गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है और वो ये कि इस बचे हुए समय में एक महीने के अंदर ऐसे क्या प्रैक्टिस हम करें, किस तरीके से डायरेक्शन दें अपनी प्रैक्टिस को क्वांट में कि हम 50 में से 50 स्कोर कर सकें। क्योंकि देखिए, ये क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको 50 में से 50 स्कोर करना मस्ट है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। क्योंकि ये आपने नहीं किया तो पॉसिबिलिटी है कि आप ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं ला पाएंगे। तो ये तो कंपलसरी लाना है। लेकिन इस समय जो समय बचा है, इसमें हम कैसे क्या टेक्निक यूज़ करें कि हम 50 में से 50 स्कोर कर सकें। देखिए, उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से आ रही है, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात है, दो तरह की प्रॉब्लम्स जो मुझे लगता है आप लोगों को हो रही होगी। एक तो ये कि आपका स्कोर काफ़ी कम आ रहा होगा। डेफिनेटली आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगाते होंगे और उसमें जो एक्सपेक्टेड स्कोर है आपका वो स्कोर नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं स्कोर काफ़ी कम जा रहा है। और जो दूसरी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, आपका टाइम कंस्ट्रेंट। मतलब ये कि 60 मिनट्स का पेपर है, उसमें क्वांट को आप ज़्यादा समय दे नहीं सकते, बाकी के 3 सेक्शन भी आपको सॉल्व करना है। तो और हमारा टारगेट जो है देखिए वो 20 मिनट्स है। मतलब आप मेरे हिसाब से आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है एनी हाउ। तो 20 से 25, चलो मैक्सिमम 25 मिनट ले लें, लेकिन आपको ये नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ये दोनों जो प्रॉब्लम आपकी है मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसा क्यों है। आपके जो चीज़ लैक कर रही वो है स्पीड और एक्यूरेसी। मतलब क्वेश्चन आप सही सॉल्व नहीं कर पा रहे इसलिए स्कोर नहीं आ रहा है, और जो समय आपका ज़्यादा लग रहा है उसकी स्पीड आपकी वैसे बन नहीं पा रही है। तो ये दोनों चीज़ें हम कैसे डील करें और हम क्या टेक्निक अपनाएं कि हम अपना स्कोर भी इम्प्रूव कर लें और उसको मिनिमम समय में, मतलब 20 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं एक्यूरेटली। तो देखते हैं चलो इस वीडियो में हम कि क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी क्यों नहीं है। ये दो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण जो है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, राइट एंगल ट्रायंगल एग्जांपल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रिपलेट्स का जो सेक्शन होता है उसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है वो सर्कल में, ज्योमेट्री में भी है, उसका हाइट्स एंड डिस्टेंस में भी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये क्लियर नहीं होंगे तो आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे अलग अलग सेक्शन में। ज़रूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में ही काम आ रहे हैं। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समय चाहिए होता है। बट अभी एक महीना है तो इसके हमें देखना है कि एक महीने में हम क्या कर सकते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट्स बड़े वीक हैं हमारे। दूसरा जो रीज़न है वो है फॉर्मूले। सी फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 25 को क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, उसमें से 9 to 10 क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसे सिंपल फॉर्मूले नहीं आते हैं, जैसे सर्कल के, ज्योमेट्री के हो गए या मेंसुरेशन के। डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करके आप आंसर लेके आते हैं, बट आपको फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो आप कहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक रीज़न है। और एक प्रॉब्लम ये भी है क्वांट में कि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, फॉर्मूले आसानी से मेमोराइज नहीं होते हैं। तो वो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा अभी कि कैसे आप फॉर्मूले इजीली याद रख पाएंगे और इवन वो याद भी रहेगा और जिस समय उस फॉर्मूले की ज़रूरत है एग्ज़ाम में आपको क्लिक भी हो जाएगा। ओके, तीसरा कारण जो है जो आप लैक कर रहे हैं वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अभी तक आपने पढ़ा होगा, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़े भी होंगे, लेकिन आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये तीन जो कारण हैं ये मेजर रीजंस हैं। यही कारण है कि आप प्रॉपर स्कोर नहीं बना पा रहे हैं और दूसरी बात है जो आप समय पे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम दोनों टारगेट हमें अचीव करना है। हमें 50 में से 50 नंबर किसी हालत में लेके आना है और हमें समय पे पेपर को ख़त्म करना है। मतलब 20 मिनट्स में क्वांट वाला सेक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। इस बचे हुए समय में एक महीने के अंदर हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे और हम क्या करें कि हम 50 में से 50 क्वांट में स्कोर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें स्कोर करना है फुल मार्क्स क्वांट में 50 आउट ऑफ 50। देखिए, समय काफ़ी निकल चुका है, एक महीना बचा हुआ है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कोई कॉन्सेप्ट वाइज, कोई टॉपिक वाइज बुक उठाइए या कोई ऐसी बुक उठाइए जिसमें फॉर्मूले लिखे उनको आप याद करना शुरू कीजिए।
मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को फॉलो कीजिए रिलीजियसली, आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। और आपको बता दूं, गारंटी से बोल रहा हूँ, इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद आपके एग्ज़ाम में 50 में से 50 नंबर आएंगे। और जिस दिन आप एग्ज़ाम पेपर दे के आओगे, आप कॉन्फिडेंटली आकर के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। करना आपको क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ऐसी एक बुक मॉक टेस्ट वाले जो आपके पास रखी हुई है, उसमें से आपको 250 क्वेश्चंस रोज़ सॉल्व करना है क्वांट के। ओके, अब ये मत बोलना कि सर ये तो बहुत ज़्यादा है और हमको दूसरा पढ़ना है, तो ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट्स इतना कर लेते हैं एवरी डे, ये पॉसिबल है। 250 क्वेश्चन क्वांट के सॉल्व करना इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, तो आपको ये कंपलसरीली करना है। गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है तो करना ही पड़ेगा। ओके, 250 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब सवाल ये है कि सोर्स क्या होना चाहिए। सोर्स मैं आपको बताऊं, आपके पास जो मॉक टेस्ट होगी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जिसमें 25 क्वेश्चन हैं हर सेक्शन के, उस बुक से मत करना। आपको मार्केट में ओल्ड बुक मिलेगी, पुरानी वाली बुक जो पुराने पैटर्न के ऊपर थी, उस पैटर्न में जिसमें 50 क्वेश्चन होते थे क्वांट के, वो वाले आपको बुक लेके आना है और उसके 50 क्वेश्चन एक सिटिंग में करना है। 50-50 क्वेश्चन करके 5 सिटिंग करना और 250 क्वेश्चन कंप्लीट करना। ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स आपको कितने फॉर्मूले आते हैं, आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। मैं आपको बता दूं, आप मान के चलोगे आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आप देखिएगा। 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए एक सेट में, ऐसे 5 सेट लगाइए एवरी डे। आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको क्या करना है, उसके बाद एक नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक में जितने फॉर्मूले आप उन क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, उन फॉर्मूलेस को आप लिखिए। क्योंकि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया और फॉर्मूले को यूज़ करके, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको फॉर्मूला याद रहेगा। इसके अलावा कई सारे टेक्निक्स होंगे जो आप सीखेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उन टेक्निक्स को भी आप लिखिएगा। कोई सी भी एक बुक होगी उसको यूज़ करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी बुक जिसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ तो उसको मत उठाना, किसी के फॉर्मूले रटने की कोशिश मत करना। आपको बता दूं, मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, किसी में कुछ कम होगा, किसी में कुछ कम होगा। ये सारे फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी बनाना पड़ेगी और उसमें आपको सारे फॉर्मूले लिखने होंगे। तो ये आप करिएगा, मिनिमम 250 क्वेश्चंस एवरी डे सॉल्व कीजिए। और यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, 250 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद फिर फॉर्मूले लिखे, कॉन्सेप्ट लिखे, टेक्निक लिखी। उसके बाद क्या करना है, जब नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे आप दोबारा अपने 250 क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके पहले आपको क्या करना है, जो कॉपी आपने बनाई थी पिछले दिन और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, उसमें उनको आप एक बार रिवाइज कीजिए। देखिए, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है उसको आप सर्कल बनाइए और जो फॉर्मूला आपको लगता है उस कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये सारी चीज़ें अगले दिन पहले रिवाइज कीजिए। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आप ये रिवाइज जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50% से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स अगले टेस्ट में रिपीट होने वाले हैं। मतलब जो 250 क्वेश्चंस आप अगले दिन सॉल्व करेंगे, उसमें से मोर देन 125 क्वेश्चंस में वो वही सारे कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे जो आप पिछले टेस्ट में आपने देखे थे। और यही काम आपको डेली रिपीट करना है, एक एक करके रोज़ आपको, बस ये टूटना नहीं चाहिए। 250 क्वेश्चंस एवरी डे और 30 दिन है तो लगभग 7500 क्वेश्चंस। 7500 क्वेश्चन मतलब 7500 कॉन्सेप्ट्स, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा बहुत लेबरस होगा, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या इससे हमें अचीव होगा। मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इससे इस तरीके से अचीवमेंट लिया है, अचीव किया है। और ये बेस्ट तरीका है कम समय में स्कोर करने का। अगर आप सोच रहे हो कि इस समय कोई ऐसी बुक उठा लें जिसमें फॉर्मूले लिखे हों, या ऐसे कोई किसी से रेफ़र कर लें, कोई कोचिंग कर लें, कुछ नहीं होने वाला, बता रहा हूँ। जो फॉर्मूले की कॉपी आप बनाओगे, वो फॉर्मूले आपको सबसे ज़्यादा याद रहने वाले हैं। ओके, और जितना ज़्यादा उन लिखे हुए फॉर्मूले को, आप ही के हाथ से लिखे फॉर्मूले को आप रिपीट करोगे, उतनी पॉसिबिलिटी आपको एग्ज़ाम में सही समय पर क्लिक हो जाएंगे। और 20 मिनट में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लिक होना चाहिए, वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट वहाँ पे याद आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि आप सही क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो तरीका मैंने बताया है उसको रिलीजियसली फॉलो करें। जी हाँ, रिलीजियसली फॉलो करें और
डेली 250 क्वेश्चंस, मिनिमम 250 क्वेश्चंस क्वांट के प्रैक्टिस करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि करेक्ट सॉल्व ही कर दें, आपसे ज़रूरी नहीं हो जाए, लेकिन ट्राई करें। जो क्वेश्चन गलत लगते हैं, आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहे हैं, उनको सर्कल बनाइए और उनको रिविजन के लिए रखिए। जो आपसे आसानी से हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग है। फॉर्मूले की कॉपी बनाइए। डेली आप जो पढ़ते हैं, चाहे वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है, जो फॉर्मूले आप कम अक्रॉस होते हैं उन क्वेश्चंस में, उन सभी फॉर्मूलेस को कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए और डेली उन फॉर्मूलेस को रिवाइज कीजिए। ये काम अगर आप डेली करते हैं और 30 दिन तक लगातार कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ 20 मिनट से भी कम समय में पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ क्यों। डेली जब आप इतना काम करेंगे क्वांट के ऊपर, तो ये आपके फॉर्मूले, ये कॉन्सेप्ट्स आपके खून में बहने लग जाएंगे और कोई चांस ही नहीं है कि आपको याद ना आए एग्जाम में। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल टीयर 1 के लिए नहीं, टीयर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टीयर 2 में भी ऐसा ही स्कोर करना है, फुल मार्क्स लेके आना है। तो यही समय है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, कॉन्सेप्ट बनाने का क्वांट का, और ये मौका छोड़ना नहीं है, इसको अच्छी तरह भुनाना है। और जो मैंने बताया प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। ये टेस्ट की हुई टेक्निक है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जो करने वाले कर भी रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ इसको, टेक्निक को यूज़ कीजिए। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगा हो तो। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो मुझे बताइए। अगर आपको कुछ लगता है और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और मैं अपना मेल आईडी भी दूंगा, उसमें भी आप चाहे तो मेल करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।